दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जीत को देखकर विराट कोहली, मैक्सवेल, यहाँ तक कि एमएस धोनी ने भी अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया है ना कि सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। एक दिग्गज ने 112 साल में पहली बार मिली इस जीत पर क्या कहा, हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है। रोहित, धोनी और कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन रहा है भारत का, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को 4-1 से हराकर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 112 सालों में ये पहली बार हुआ है जब कोई कप्तान इस तरीके से पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीत पाया है, भारत को जिता पाया है। इस सीरीज को जीत तो हम पहले ही चुके थे, लेकिन दोस्तों आज इस सीरीज की जीत पर मोहर लगाई एक पारी से जीतकर। आपको बता दें कि सीरीज के 5वें टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का परचम शुरू से ही बुलंद था। पहले गेंदबाजी से कुलदीप यादव और अश्विन ने पहली इनिंग में 5 और 4 विकेट लेकर 218 पर अंग्रेजों को रोक दिया था, जिसके जवाब में रोहित का शतक दिखा, गिल का भी शतक दिखा और जायसवाल के बल्ले से 50 निकला तो सरफराज खान भी एक महत्वपूर्ण 57 रन की इनिंग खेल कर गए। इनफैक्ट दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने इतने रन बना दिए थे कि इंग्लिश टीम इससे पहले कि उसको चेस भी कर पाती और लक्ष्य बनाती, उससे पहले ही वो आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम को दोस्तों लगभग 259 रन बनाने थे, लेकिन इस बार भी हमारे गेंदबाजों का जादू चला और सेकंड इनिंग्स में अश्विन ने 5 विकेट का हॉल लिया तो वहीं कुलदीप यादव भी जबरदस्त गेंदबाजी से बुमराह के साथ मिलकर बैक टू बैक विकेट्स लेकर बाकी विकेट्स चटका गए और हमने इस मैच को जीता पूरे 64 रन और एक पारी के अंतर से। दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे शानदार और यादगार जीत है, जिसे हर कोई हमेशा याद भी रखेगा, क्योंकि 112 साल में पहली बार ऐसे जीते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि सीरीज में रोहित शर्मा ने जितने खिलाड़ियों के डेब्यू कराए, जितने लोगों को मौका दिया, वो शायद ही किसी कप्तान ने किया भी होगा। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने तो ट्रॉफी भी सरफराज खान के हाथों में थमा दी। लेकिन दोस्तों, भारत की इसी शानदार जीत को देख कर ना विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल से लेकर एमएस धोनी, सबने अपना अपना बयान जारी कर दिया है। यशस्वी जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी और अश्विन की ताबड़तोड़ गेंदबाजी पर इन सभी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। आखिरकार सबने अपने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विराट कोहली ने शुभमन गिल से लेकर सभी के लिए लिखते हुए कहा, इस समय केवल एक ही चीज खटक रही है, टीम के साथ ना होना। लेकिन जो ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज करी है ना, वो हमेशा मेरे जहन में दर्ज रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि टेस्ट फॉर्मेट सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है और इस बार की टीम ने वाकई में वो सबसे ज्यादा मेहनत करी है, तभी तो इतना सुनहरा, इतना सुंदर नतीजा हम सबको देखने को मिला। सब कुछ परफेक्ट था, रोहित शर्मा की कप्तानी, सरफराज का डेब्यू और साथ ही साथ गिल और जायसवाल के शतक काफी मोहक थे देखने में। उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहें। भारतीय क्रिकेट टीम जल्द मुलाकात होगी। दोस्तों, एमएस धोनी ने भी लिखा, टेस्ट में जीतना जंग जीतने के बराबर है। रोहित शर्मा ने बिना कोहली शमी के ये सीरीज जीती, वो भी 112 सालों का इतिहास तोड़कर। बस इतना ही काफी है बताने के लिए कि उन्होंने कितना कुछ कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो युवाओं को भी मौका दिया। सरफराज, जायसवाल, ध्रुव जुरेल, हर कोई तारीफ का हकदार है और गिल तो अच्छा करके ही गए। उम्मीद है भारत ऐसे ही जीतता रहे WTC तक। तो वहीं दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने भी कहा, ये जीत भारत को मुबारक हो। जितनी मेहनत भारतीय क्रिकेट टीम ने करी, वाकई में किसी और ने ना की होगी। ये जीत एक प्रतीक है कि भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट में नामुमकिन है किसी भी टीम के लिए। इनफैक्ट दोस्तों, यहां तक कि मैक्सवेल तक कह गए। अब तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के युवाओं को और ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम को भारत से सीखना होगा। ऐसी जीत तो मैंने सालों में नहीं देखी थी इंग्लैंड के खिलाफ। वाकई में युवाओं ने दिल जीत लिया, खास तौर पर सरफराज खान ने। दोस्तों, हर एक दिग्गज, हर एक खिलाड़ी पूरी तरीके से खुश है भारत की जीत पर, लेकिन आप सभी का क्या मानना है? सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा बेहतर कौन है तीनों में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीच मैदान में शुभमन गिल और जॉनी बेस्टो की खतरनाक लड़ाई हुई थी, लेकिन अब गिल ने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वो क्यों कोहली के अवतार में आ गए थे, क्यों उन्होंने बेस्टो को गाली बकी, उनकी लड़ाई की वजह क्या थी, उनके इस बर्ताव का भी उन्होंने कारण बता दिया है। दोस्तों, गिल के पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या खुलासे किए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि गिल ने जॉनी बेस्टो को इस कदर जवाब देकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय क्रिकेट टीम ने 4-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। ये अपने आप में एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है जो 112 सालों के इतिहास में हुई ही नहीं थी। भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला भले ही हारी, लेकिन फिर बाकी के सारे मैच जीती और अंतिम मैच में तो कमाल ही हो गया। धर्मशाला के मैदान में दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम मानो हर एक पैरामीटर से तैयार होकर आई थी और खिलाड़ियों ने आते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी इंग्लैंड पर।
पहले हमारे गेंदबाजों में कुलदीप यादव ने 5 विकेट निकाले तो अश्विन ने 4 विकेट, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर ही इंग्लैंड की टीम को 218 पर रोक कर रख दिया था, जिसके जवाब में रोहित शर्मा ने तो शतक चढ़ा ही, साथ ही साथ शुभमन गिल का भी शतक सामने आया। इनफैक्ट दोस्तों, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, आप बस नाम लीजिए, हर एक खिलाड़ी ने अपनी पारी के अंदर 50 से ज्यादा रन तो बनाए ही थे। जिसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमारा स्कोर 4.5 से ज्यादा हो गया, यानी कि इंग्लैंड को जीतने के लिए लगभग 259 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात। आज अश्विन ने 5 विकेट का हॉल लिया और कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह ने मिलकर बाकी खिलाड़ियों को निपटाया, जिसके बाद अल्टीमेटली भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को 64 रन के बड़े अंतर से जीतकर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के दौरान एक खास लड़ाई भी हुई थी। दरअसल जब शुभमन गिल के सामने जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे तो खुद ही जॉनी बेयरस्टो गिल से भिड़ते नजर आए। एक पुरानी लड़ाई को उठाते हुए उन्होंने पूछ लिया कि जेम्स एंडरसन को क्या कहा था, जिस पर दोस्तों शुभमन गिल जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो इस सीरीज में बहुत रन बनाए हैं, तुमने किया ही क्या है, और उन्होंने मुझको आउट करने पर क्या ही उखाड़ लिया, रन तो मैंने बना ही दिए ना। जिसके बाद दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई बढ़ गई और शुभमन गिल ने और भी जबरदस्त जवाब दिए। लेकिन आखिरकार शुभमन गिल ने ऐसा क्यों किया और क्या क्या गाली उन्होंने खुद दी, उन्होंने खुलासा कर दिया है। चलिए दोस्तों आपको गिल का बयान दिखाते। दोस्तों शुभमन गिल ने जॉनी बेयरस्टो के साथ हुई इस लड़ाई पर अपने बयान में कहा, इस मुकाबले को जीतने के लिए हमने उतनी ही मेहनत करी जितनी पिछले 4 मुकाबले को जीतने में की थी। इस बात में कोई शक नहीं कि रोहित भाई की कप्तानी इतनी उम्दा है कि खिलाड़ियों को मेहनत लगती ही नहीं, लेकिन इस सीरीज को जीतकर वाकई में सुकून मिला है। दोस्तों इसके बाद गिल से पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने लड़ाई क्यों मोल ले ली जॉनी बेयरस्टो से, तो उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा, कुछ खिलाड़ी मैदान में परफॉर्म करने आते हैं और केवल कुछ लड़ाई करने, और जब उन पे परफॉर्म नहीं होता तो वो आजू बाजू के मुद्दे उठाकर आपसे बस भिड़ना चाहते हैं किसी भी हाल में। जॉनी बेयरस्टो उन्हीं में से एक हैं। परफॉर्मेंस तो की नहीं जा रही थी, लड़ना चाह रहे थे, इसीलिए उनकी भाषा में उन्हें जवाब देना भी जरूरी था। तो 2-4 अपशब्द कह भी दिए तो गलत क्या किया, क्योंकि वो खिलाड़ी मैदान में परफॉर्मेंस से हटकर मैदान में से खुद ही अपना ध्यान भटका रहा था। अब ऐसे खिलाड़ी को आप क्या ही कहेंगे, वे बेहद ही बदतमीज हैं, तो बदतमीजी का जवाब उनको उसी तरीके से दिया गया। दोस्तों गिल तो पूरा कोहली की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का क्या मानना है, क्या उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को ऐसा जवाब देकर, कुछ एक गाली देकर सही किया या नहीं, नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों रोहित ने सरफराज को दी जीत की ट्रॉफी, तो सरफराज ने अपने गुरु रोहित शर्मा के सम्मान में उनके पैर छूकर जब उनका आशीर्वाद लिया और धर्म की सारी मर्यादा तोड़ दी, तब वो खूबसूरत नजारा देखकर तो उनकी पत्नी से लेकर करोड़ों हिंदुस्तानी, यहाँ तक कि इंग्लिश फैंस भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। तो आखिर क्यों रोहित ने दी सरफराज को जीत की ट्रॉफी, आखिर क्यों भावुक मन से सरफराज ने रोहित के कदमों में गिर कर लिया उनका आशीर्वाद, ऐसा क्या किया रोहित ने उन्हें पैरों से उठाकर सीने से लगाते हुए, जिनके बीच हुआ ये खूबसूरत लम्हा तो गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल साबित हुआ। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया का एक छत्र राज एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत पर छाया। पहला टेस्ट मैच अंग्रेजों ने जीतकर शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन टीम इंडिया को इंडिया में हराना, वो भी रोहित और युवा सितारों के आगे, नामुमकिन था। और ऐसे हुआ जहां लगातार टीम इंडिया ने सीरीज में वापसी करते हुए विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट 106 रन से, राजकोट में तीसरा टेस्ट 434 रन से और फिर रांची में चौथा टेस्ट 5 विकेट से अपने नाम किया। और अब 5वें टेस्ट मैच में अंग्रेजों को पारी और 64 रन से पीट कर सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया और 112 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तो भारतीय सितारों का जश्न देखने लायक था। जैसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जीत की ट्रॉफी सौंपी गई, उन्होंने एक बार फिर उसी परंपरा का पालन किया जो भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की थी। जी हां, धोनी के ही अंदाज में रोहित ट्रॉफी लेकर जाते हैं अपनी टीम के पास और टीम के सबसे युवा खिलाड़ी और सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल को वो ट्रॉफी देकर उन्हें सबसे आगे जश्न मनाने के लिए खड़ा करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने धोनी की शुरू की गई परंपरा का पालन किया और धोनी के अंदाज में युवा खिलाड़ियों को सबसे आगे रखा, इस लम्हे ने तो सच में पूरे क्रिकेट स्टेडियम में उनका दिल जीत लिया। भारतीय फैंस खुश तो थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुश तो इंग्लिश फैंस नजर आ रहे थे। उन्होंने भी टीम इंडिया के लिए तालियां बजाई और हमें जीत की बधाइयां दी और रोहित ने अपने अंदाज से एक बार फिर हर किसी का दिल जीत लिया। सभी रोहित की तारीफ करने लगे। आखिर हो भी क्यों ना, अपने हाथों में ट्रॉफी पाने के बाद तो सरफराज और इन युवा खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उछलते कूदते हुए सभी ने ऐसा जश्न मनाया जो देखने लायक था। यहाँ तक कि सरफराज खान तो बेहद भावुक हो गए थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। जी हाँ, ट्रॉफी सेलिब्रेशन करने के बाद दौड़ते हुए सरफराज खान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास जाते हैं, उन्हें रोकते हैं और उनके पैर छूकर अचानक से उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। यह नजारा देखकर तो वहां मौजूद हर किसी से लेकर रोहित की पत्नी
कृतिका और खुद सरफराज की पत्नी भी हैरान रह गई थी, क्योंकि सरफराज खान तो मुस्लिम है, उनके तो पैर छूने की परंपरा होती नहीं है। बावजूद उसके सरफराज ने न केवल धर्म की सभी बाउंड्रीज को तोड़ा, बल्कि गुरु शिष्य की सच्ची परंपरा को निभाते हुए उन्होंने रोहित के पैर छूकर जो महानता की मिसाल पेश की, उसके बाद तो पूरा स्टेडियम, हर एक भारतीय खिलाड़ी उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था।